मूवी की शुरुआत 1653 में सैलम नामी टाउन से होती है, जहां 3 अनाथ लड़कियां सैंडरसन सिस्टर्स को टाउन का कोई भी आदमी पसंद नहीं करता। उन बहनों में सबसे बड़ी बहन विनीफ्रेड की आज 16th बर्थडे है, जो वो तीनों सेलिब्रेट ही कर रही होती हैं कि तभी टाउन का मेयर ट्रास्क आके विनीफ्रेड को बताता है कि उसने विनीफ्रेड की शादी जॉन से तय कर दी है। पर विनीफ्रेड उसकी बात मानने से इनकार करते हुए कहती है कि अगर वो किसी से शादी करेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ बिली होगा, क्योंकि वो सिर्फ बिली से प्यार करती है और उन दोनों ने ग्रेवयार्ड में किस भी की थी। उसके ऐसे मुंह फट होने की वजह से ट्रस्क उसे टाउन से निकाल के उसकी बहनों को अडॉप्शन के लिए देने का फैसला करता है, ताकि उन्हें विनी की बुरी सोबत से बचा सके। पर विनी अपनी बहनों से इतना प्यार करती है कि उन्हें खुद से दूर करने का सोच भी नहीं सकती थी। इसी दौरान ट्रस्क इन बहनों का पेट स्पाइडर चढ़ जाता है, जिससे डर के वो वहाँ एक हलचल मचा देता है और इस बात का फायदा उठा के विनी अपनी बहनों को लिए फॉरबिडन फॉरेस्ट में चली जाती है, ताकि कोई उनका पीछा ना करे। रात के अंधेरे में उस जंगल में उन्हें मदर विच मिलती है, जो विनी की बेखौफी देख के उसके अंदर शक्तियाँ फील कर लेती है, जिस पे वो विनी को अपनी मैजिकल बुक बर्थडे गिफ्ट के तौर पे देती है। पर उन तीनों को शक्ति से मैजिकल मैक्सिमा नामी स्पेल को करने से मना करती है, जो विच को सबसे ताकतवर बना सकता है। साथ ही साथ वो उन्हें बच्चों को खा के जवान रहने का तरीका भी बताती है। अब ताकत आ जाने के बाद विनी और उसकी बहनें सबसे पहले मेयर से अपना बदला लेते हुए उसके घर को आग लगा देती हैं। सीन्स 29 इयर्स के बाद 2022 में सैलम टाउन पे शिफ्ट होते हैं, जहां अब सब एडवांस हो चुका है और हैलोवीन की तैयारियां चल रही हैं। बेका और इज़ी नामी बेस्ट फ्रेंड स्कूल पहुंच के बेका की 16th बर्थडे की प्लानिंग कर रही होती हैं। तभी वहां उनकी थर्ड फ्रेंड कैसी आ जाती है, जिसको बॉयफ्रेंड मिल जाने के बाद से इन तीनों की बचपन की दोस्ती स्ट्रॉन्ग नहीं रही। बेका कैसी को अपनी बर्थडे के लिए इनवाइट करने ही लगती है कि उसे पता चलता है आज कैसी और उसके बॉयफ्रेंड ने कैसी के घर हैलोवीन पार्टी रखी है, जिस पर वो फिर मायूस होकर चुप कर जाती है। कैसी का बॉयफ्रेंड इन तीनों के ऐसे वेट स्टफ में इंटरेस्टेड होने की वजह से इनका मजाक बनता रहता है। उसकी हरकतों से आवाजार हुई बेका उसे तंग करने के लिए ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो उस पे स्पेल कर रही है। यहाँ भी कैसी ये जानते हुए भी कि ये मजाक है, अपने बॉयफ्रेंड का साथ देती है और बेका को अपनी बर्थडे वाले दिन प्रिंसिपल ऑफिस जाना पड़ जाता है। कैसी ये सुन के बहुत हैरान थी कि जो रिचुअल इन्होंने 5 साल की उम्र में बेका की बर्थडे पे शुरू किया था, वो ये दोनों आज भी करने वाली हैं। वहाँ बेका और इज़ी कैसी कैसे अजीब बिहेव करने पे बहुत दुखी थी, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इन तीनों की दोस्ती में दरार आ सकती है। स्कूल के बाद दोनों मैजिकल शो के लिए जा रही होती हैं, तो रास्ते में इन्हें कैसी के डैड और टाउन के मेयर मिस्टर ट्रस्क मिलते हैं, जो उसे ट्रस्क की फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने विनी और उसकी सिस्टर्स को कैद कर दिया था। मैजिक शॉप जो पहले विनी और उसकी बहनों का घर था, उसका मालिक गिलबर्ट शो में इन्हीं सिस्टर्स की स्टोरी सुना रहा होता है और उसके पास वहाँ उनकी बुक भी मौजूद थी। वो बताता है कि इन सिस्टर्स की विचरी से तंग आके लोगों ने इन्हें जान से मारने का फैसला किया, पर बुक की मदद से ये तीनों गायब हो गयी। और अब कहा जाता है कि अगर हैलोवीन के दिन कोई वर्जिन फुल मून के सामने ब्लैक फ्लेम कैंडल को लाइट करेगा तो ये तीनों वापस आ जाएंगी और सैलम टाउन के एक एक आदमी से अपना बदला लेंगी। गिलबर्ट बेका को बर्थडे गिफ्ट के तौर पे कैंडल देता है, जिसकी मदद से वो अपना बर्थडे रिचुअल पूरा कर सके। वहीं काउंटर पे उन्हें एक पाउडर भी मिलता है, जो गिलबर्ट के हिसाब से कर्सेस को खत्म करने के लिए है और हैलोवीन के दिन वो उसे फ्री में दे रहा है, जिस पर इज़ी वो रख लेती है। जिसके बाद ये दोनों बेका का बर्थडे रिचुअल पूरा करने के लिए उसी फॉरबिडन जंगल में जाती हैं, जहाँ से विनी को उसका मैजिक मिला था। दोनों बड़े मजे से अपना रिचुअल शुरू करती हैं कि एकदम कैंडल का फ्लेम बहुत ज्यादा हो जाता है, जो बुझने का नाम ही नहीं लेता। उसके बाद एकदम बिल्कुल ब्लैक आउट हो जाता है। बेका और इज़ी का तो डर से बुरा हाल था, पर उन बेचारियों को क्या पता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। रोशनी होने पर उन्हें अपने सामने विनी और उसकी बहनें नजर आती हैं, जिन्हें देख के इन दोनों के पाँव के नीचे से जमीन ही निकल जाती है।
दोनों खामोशी से अपनी जान बचा के निकलने की कोशिश करती हैं, पर वो भूल गई थी कि विचेस से जान बचाना इतना आसान नहीं है, और वो भी जब आप एक टीनेज हो और विचेस जवानी के लिए टीनेजर्स को खाती हो। विनी इनकी सोल्स लेने के लिए बुक को बुलाती है, पर बुक नहीं आती। अब इस काले जंगल में बेका और इजी उन तीनों विचेस की कैद में थी, पर ये 90s की मासूम टीनेजर्स नहीं बल्कि 2022 की अक्लमंद टीनेजर्स थी। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए 90s के विचेस को बेवकूफ बनाने लगती हैं। बेका और इजी उन्हें कहती हैं कि वो दोनों टीनेजर्स नहीं बल्कि बहुत बड़ी हैं। वो खुद बच्चों के पोर्शंस इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से वो ऐसी जवान लग रही हैं। अब उन्हें बच्चों को मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि पोर्शंस अब आराम से मार्केट में मिल जाते हैं, और अगर ये तीनों इन्हें कुछ ना कहे तो बेका और इजी उन्हें पोर्शंस तक ले जा सकती हैं। बेका और इजी सैंडरसन सिस्टर्स को ग्रोसरी स्टोर ले जाती हैं, जहाँ के एडवांस किट देख के उन्हें लगता है कि बेका और इजी बहुत शक्तिशाली हैं, जिस पर वो तीनों उनसे इंस्पायर हुए उनके पीछे चली जाती हैं, और अंदर बेका और इजी उन्हें बेबीज की प्रोडक्ट दिखा के उन्हें किड्स के बनाए पोर्शंस बता के देना शुरू हो जाती हैं। फिर मौका देख के बेका इजी को सॉल्ट लेने भेज देती है, क्योंकि सॉल्ट ब्लैक मैजिक को रोकता है। वहाँ सैंडरसन सिस्टर्स को स्टोर के वर्कर से पता चल जाता है कि इन्हें बेवकूफ बनाया गया है, जिस पे वो बेका के पीछे भागती हैं, पर बेका और इजी सॉल्ट की मदद से उनके मैजिक को रोकते हुए बच के निकलने में कामयाब हो जाती हैं। अब सैंडरसन सिस्टर्स को अपनी बुक की जरूरत थी, वरना सनराइज पे ये तीनों कैंडल के खत्म होते ही वापस कैद हो जाएंगी, जिस पर ये तीनों फौरन अपने लिए एक एक एडवांस ब्रूम लिए बुक ढूंढने निकल जाती हैं। सीन्स इजी और बेका पे शिफ्ट होते हैं, जो सीधा गिलबर्ट के पास पहुंचती हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि गिलबर्ट को सैंडरसन सिस्टर्स बहुत पसंद है, इसलिए उसने जान के इजी और बेका को ट्रिक करते हुए वो कैंडल दी ताकि उन्हें वापस ला सके। उनके वापस आने पर बुक भी वापस जिंदा हो जाती है, जिसकी लाइट से सैंडरसन सिस्टर्स यहाँ पहुँच जाती हैं, जो अपनी बुक वापस हासिल करने के बाद सबसे पहले इजी और बेका को कॉटेज के नीचे बेसमेंट में कैद करती हैं, जहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसके बाद उन्हें गिलबर्ट से पता चलता है कि 1993 हैलोवीन पे उसने उन्हें पहली बार देखा था, और तब से वो इन्हें वापस लाने की कोशिश कर रहा है। गिलबर्ट ग्रेवयार्ड में इनके पीछे भी गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और सनराइज होने पर वो तीनों वापस कैद हो गयी। वहाँ गिलबर्ट को बुक मिली जिसने उसे कैंडल दी, और आज उस कैंडल की मदद से ये तीनों वापस आजाद हो गई हैं, पर सिर्फ और सिर्फ सनराइज तक ही। तभी वहाँ उन्हें ट्रास्क का पोस्टर मिलता है, और ये जानने पर कि आज भी ट्रास्क फैमिली ही सैलम पे रूल कर रही है, इन्हें बहुत गुस्सा आता है, जिस पे वो सारी फैमिली को मार के विचेस को सैलम की नई रूलर बनाने का फैसला करती हैं। जैसे उन्हें मदर विच ने बुक देते हुए कहा था कि एक दिन विचेस सैलम को रूल करेंगी, पर ये करने के लिए इन्हें ताकतवर होने की जरूरत है, और उसके लिए विनी मैजिकल मैक्सिमा स्पेल इस्तेमाल करने का फैसला करती है, जिसे करने से इन्हें मदर विच ने मना किया था। वो गिलबर्ट को कुछ टाइम देते हुए सारे इंग्रेडिएंट्स लाने का ऑर्डर देती है, और खुद अपने एनिमी यानी ट्रास्क का ब्लड लेने निकल जाती है। इजी और बेका इनकी सारी बातें सुन रही थी। सैंडरसन सिस्टर्स न सिर्फ ट्रास्क फैमिली के लिए नहीं बल्कि पूरे सैलम के लिए खतरा बन चुकी थी। इससे ये दोनों मदद के लिए कैसी को कॉल करती हैं। कैसी इनका फोन तो उठा लेती है, पर मैजिक की वजह से वो ना इनकी आवाज सुन पाती है और ना इन्हें देख पाती है। यानी अब इजी और बेका को जो करना है खुद ही करना है। तभी इजी को उस पाउडर का ख्याल आता है जो गिलबर्ट कर्स खत्म करने के लिए दे रहा था। सीन्स गिलबर्ट पे शिफ्ट होते हैं, जो विनी के लवर बिली का हेड लेने ग्रेवयार्ड जाता है, जहाँ बिली एक ज़ॉम्बी के फॉर्म में अपनी ग्रेव से निकलता है, क्योंकि विनी को धोखा देने पर उसने बिली को ऐसा बना दिया था। वो गिलबर्ट को बताता है कि उसने विनी के साथ सिर्फ एक किस शेयर की थी और कोई वादा नहीं किया था, जिसकी विनी ने उसे इतनी बड़ी सजा दी। ये सुन के गिलबर्ट बिली की मासूमियत का फायदा उठाते हुए उसे दोस्ती करे इंग्रेडिएंट्स जमा करने में उसकी मदद लेने लगता है। सीन्स वापस इजी और बेका पे शिफ्ट होते हैं, जो उस कर्स खत्म करने वाले पाउडर को इस्तेमाल करते हुए जितना विचरी के बारे में जानती हैं, वो करते स्टेयर्स वापस लाने की कोशिश कर रही
होती हैं। तभी हम देखते हैं कि बेका के हाथ से लाइट निकल रही है जैसे वो विच हो, पर उसे ये खुद पता नहीं चलता। उल्टा स्टेयर्स वापस आ जाती हैं, जिस पर दोनों फौरन उस बेसमेंट से निकल आती हैं। अब इजी बुक ढूंढने लगती है ताकि उसे विचेस से दूर रख सके। वहीं बेका कैसी के डैड को विचेस से बचाने के लिए उन्हें कैसी के घर पार्टी रखने का बता देते हैं ताकि वो घर चले जाएं और विचेस उन्हें ना ढूंढ सके। बुक इनके काबू में नहीं आती, जिस पर अभी इस मसले को यहीं छोड़ के वो दोनों कैसी के घर जाने के लिए निकल जाती हैं। सीन्स विचेस पे शिफ्ट होते हैं, जो देखती हैं कि टाउन में सैंडरसन सिस्टर्स कॉस्ट्यूम कंपटीशन चल रहा है। ये तीनों ये देखकर कि सब कितना पसंद करने लगे हैं बहुत खुश हो जाती हैं, पर अवार्ड इन्हें नहीं मिलता, जिस पर ये तीनों स्टेज पे हलचल मचा देती हैं। पर फिर इन्हें याद आता है कि अभी से जरूरी मेयर को ढूंढना है, जिस पर ये सिंग और डांस करते हुए पूरे टाउन को अपने स्पेल के काबू में ले आती हैं ताकि वो लोग इन्हें ट्रस्ट ले जा सके। अब एक तरफ पूरा टाउन विचेस के स्पेल के असर में डांस करता इन्हें मेयर तक ले जाने लगा होता है। वहीं इसी और बेका किसी तरह उनसे पहले मेयर के घर जाने की कोशिश करने लगती हैं। कैसी के डैड उसकी पार्टी खत्म करके उसे सजा देते वापस हैलोवीन पार्टी में पहुंच जाते हैं, जबकि विचेस उनके घर जा रही थी। इसी और बेका जब कैसी के पास पहुंचती हैं तो देखती हैं कि विचेस कैसी के बॉयफ्रेंड को काबू किए कैसी के घर की तरफ आ रही हैं, जिस पर ये तीनों घर के अंदर जाके छुप जाती हैं। वहाँ गिलबर्ट विचेस के कर्ज से बचने के लिए बिली के साथ अभी भी इंग्रेडिएंट जमा करने लगा होता है। विचेस घर की बेसमेंट में बेका को ढूंढ निकालती हैं। बेका एक बार फिर उन्हें अपनी बातों के जाल में फंसा लेती है और इस बात का फायदा उठा के इजी और कैसी उनके गेट सॉल्ट का सर्कल बना देती हैं ताकि वो अपना मैजिक इस्तेमाल ना कर सके। सीन्स बिली पे शिफ्ट होते हैं, जिससे पता चल जाता है कि गिलबर्ट उसका कोई दोस्त नहीं, बल्कि वो तो विचेस के कर्ज से बचने के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा है। अब अपनी असलियत सामने आने पर और सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हो जाने के बाद गिलबर्ट बिली का सर उतार के वहाँ से भाग निकलता है ताकि वो अपनी जान विचेस से बचा सके। वहाँ विचेस को कैद करने के बाद कैसी, इजी और बेका आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म करने में लग जाती हैं, जहाँ उन्हें एहसास होता है कि उन तीनों में से कोई भी एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहता है। ये सब तो बस उनके बात ना करने की वजह से हो रहा था। वहीं कैसी का बॉयफ्रेंड भी इन्हें नापसंद नहीं करता, वो तो अपनी बेवकूफी में इनका दिल तो खा जाता है, जबकि वो ऐसा करना भी नहीं चाहता था। ये सब अपने मसले खत्म कर ही रहे होते हैं कि तभी कैसी के डैड घर पहुंच जाते हैं और सैंडरसन सिस्टर्स को अपने गैराज में कैद देख के कुछ समझ नहीं पाते। हैलोवीन की वजह से सबको हर चीज मजाक ही लग रही थी, इससे वो कुछ भी सीरियस लिए बगैर अंदर चले जाते हैं। वहाँ विनी की एक सिस्टर ने अपने ब्रूम के तौर पे क्लीनिंग रोबोट को चुका था, जो उनका पीछा करते वहाँ के सॉल्ट साफ कर देता है। अब जबकि सैंडरसन सिस्टर्स जान चुकी थी कि कैसी ट्रस की बेटी है, तो वो एनिमी के ब्लड के लिए उसे उठा के ले जाती हैं। बेका और इजी उनके पीछे जा ही रही होती हैं कि तभी फिर से बेका के हाथ से लाइटिंग निकलती है, जो इस बार वो दोनों देख लेती हैं, पर अभी उनके पास इसे समझने का टाइम नहीं था, इसलिए वो कैसी को ढूंढने निकल जाती हैं। गिलबर्ट सारी चीजें जमा किए विचेस का इंतजार कर रहा था और अपनी बेवकूफी पे खुद पे गुस्सा भी हो रहा था। अब तक उसे एहसास हो चुका था कि विचेस को आजाद करके उसने कोई अच्छा काम नहीं किया। तभी वो विचेस कैसी के साथ वहाँ पहुँच जाती हैं। सारी चीजें पूरी देख के वो कैसी को वहीं बांध देती हैं और गिलबर्ट को मैजिक से दूर फेंक देती हैं। सैंडरसन सिस्टर्स मैजिकल मैक्सिमा का स्पेल शुरू कर देती हैं। बेका और इजी भी वहाँ पहुँच जाती हैं। बेका के हाथ से फिर लाइट निकलने लगती है और उन्हें एहसास होता है कि बेका एक विच है और आज उसकी 16th बर्थडे है, जिसकी वजह से उसे उसकी पावर्स मिल रही हैं, जिस पर इजी उसे खुद पे यकीन करते हुए विचेस को डिस्ट्रैक्ट करने का कहती है ताकि वो कैसी को आजाद करवा सके। बेका जितनी देर में विचेस को डिस्ट्रैक्ट करती है, इजी कैसी को आजाद कर देती है। फिर इससे पहले विचेस बेका कुछ करती, इजी और कैसी उन्हें स्टोन से मारते हुए बेका को बचा लेती हैं। फिर एकदम विनी देखती है कि उसने सिस्टर्स जो आज
तक सिर्फ उसकी मदद कर रही थीं, अचानक उन्हें भी मैजिकल पावर्स मिल गई हैं। उनकी इस बात की खुशी मनाने का फायदा उठा के बेका इजी और कैसी को वहाँ से भगा देती है, जो देख के विनी खुद बेका से लड़ने लगती है, जबकि अपनी सिस्टर्स को कैसी और इजी के पीछे भेज देती है। वहाँ अब बेकी विनी से लड़ तो सकती नहीं थी, इससे बुक को विनी की असलियत दिखाते हुए उसे अपनी साइड पे आने को कहती है, जो बुक समझ जाती है और विनी का साथ छोड़ के बेका की तरफ हो जाती है। बेका बुक लिए इजी और कैसी के पास पहुंच जाती है, जहाँ उन्हें बुक की मदद से पता चलता है कि मैजिक शेयर करने के लिए है और सबसे पावरफुल मैजिक स्पेल को हासिल करने के लिए एक बहुत भारी प्राइस पे करनी होगी और वो उसकी सबसे वैल्यूएबल चीज का सैक्रिफाइस होगा। इससे पहले ये तीनों सोच पाती हैं कि विनी के लिए सबसे वैल्यूएबल क्या है, विचेस वहाँ पहुँच जाती है। बेका अपने मैजिक से अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर उसका मैजिक विचेस के सामने कमजोर पड़ने लगता है, जिस पर उन्हें बुक में लिखी बात याद आती है कि मैजिक शेयर करने के लिए है। तो ये तीनों फ्रेंड्स हाथ पकड़ के बेका का मैजिक शेयर करते हुए मजीद ताकतवर हो जाती हैं। इस बात पे गुस्सा हुए विनी बुक के बगैर ही अपना स्पेल पूरा करके सबसे ताकतवर होने चली जाती है। बेका उन्हें वार्निंग बता के स्पेल को करने से रोकने जाती है, पर इससे पहले ही विनी स्पेल पूरा करके सबसे ताकतवर हो जाती है। जब तक बेका और उसकी फ्रेंड्स वहाँ पहुँचती हैं, विनी की सिस्टर्स डस्ट में बदल के गायब होने लगती हैं, क्योंकि उसके लिए उसकी सिस्टर्स सबसे वैल्यूएबल हैं। ये देख के विनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बेका से मदद मांगती है। बेका बुक और अपनी फ्रेंड्स की मदद से विनी के स्पेल का तोड़ करती है, जिस पर वो भी अपने सिस्टर्स के पास पहुँच जाती है और सैंडरसन सिस्टर्स का ये किस्सा यहीं खत्म हो जाता है। उनके जाते ही उनके लिए सारे स्पेल भी खत्म होने लगते हैं, जिस पर बिली भी आजाद हो जाता है और गिलबर्ट अपनी गलती की माफी मांग के मूव ऑन कर जाता है। लास्ट सीन्स में बेका स्पेल बुक को अपने पास रखने का फैसला करती, अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ एक नई शुरुआत करती वापस घर की तरफ लौट जाती है और उसकी ये बर्थडे उसके लिए सबसे यादगार और एडवेंचरस बन जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हम गिलबर्ट की कैट को शॉप में एक और ब्लैक फ्लेम कैंडल के पास देखते हैं, यानी सैंडरसन सिस्टर्स के वापस आने की अभी भी उम्मीद बाकी है। इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।